मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार। जैसा कि आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने कक्षा 6 के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, नागरिक शास्त्र और हम भूगोल पढ़ाएंगे। तो उसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ा रहे हैं इतिहास। तो इतिहास में पहला चैप्टर हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में प्रारंभ किया था और हमने बताया था चैप्टर का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं और हमने आपसे बताया था कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। आइए हम वहीं से शुरू करते हैं। तो इतिहास को हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे? इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो कल हमने इसमें बताया था कि इतिहास का एक भाग है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। और इसके बाद जो दूसरा काल है वह है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसके बाद जो आएगा वह आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो यानी कि हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। इसमें हमने आपको कल प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था। आपको ध्यान होगा कि हमने उसमें बताया था कि वह काल जिस काल के विषय में कोई लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद अब हम आ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि हम वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस काल में क्या होता है? लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिखित साक्ष्य क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, परंतु होता क्या है? किंतु पढ़ा नहीं जा सकता। परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। यहां क्या है? यहां लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं होते। लिखित साक्ष्य होते ही नहीं हैं। होते ही नहीं हैं। तो देखिएगा कितना सरल है कि वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य कोई भी प्राप्त नहीं होता, ऐसे काल को इतिहास में प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। जबकि वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते तो हैं, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और अब जैसा कि आप इन दोनों काल से समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं। वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं। लिखित साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं। और उनको
भी जा सकता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसा कि हमने कल भी बताया था आपको, जो भी हम तथ्य बताएंगे, क्योंकि आप छोटी क्लास के बच्चे हैं और आपको किताब से ही सब चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि आप किताब खोलकर अवश्य बैठे जब वीडियो देखें तो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है A to Z कहीं भी कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी। तो देखिएगा, ध्यान दें, इतिहास जैसा कि आप जानते हैं, तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों में आपने अंतर को जान लिया है। अब चलिएगा आगे चलते हैं। यहां हमने ये प्रश्न लिखा दिया था आपको, आप इस पर प्रश्न बना सकते हैं और इस पर भी प्रश्न बना सकते हैं। तो क्या होगा प्रश्न, जरा जानने का प्रयास करेंगे। और वैसे आपको लिखना सीखना चाहिए, मैं प्रश्न यहाँ पर लिख देता हूं, उसका आंसर आपको लिखना आना चाहिए। तो वो कैसे लिखेंगे समझने की आवश्यकता है। यहाँ प्रश्न कैसे बनाएंगे? आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वीडियो में सुनने के बाद बना देंगे। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो उसका आंसर लिखेंगे वह काल, क्या लिखेंगे? वह काल जिसमें फिर यहां से लिखना शुरू कर देंगे, लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब मैं समझ जाऊं कि आप आंसर लिख लेंगे अब अच्छे से। चलिएगा, इसके बाद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, यहाँ ये प्रश्न बनाएंगे सही से। तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, यहां भी आप लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं। वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य, वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यहां मुझे प्रश्न लिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी क्लास के बच्चे भले ही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप वीडियो में प्रश्नों को लिखना भी और उनके आंसर भी लिखना सीख जाएंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। यदि हम इस तरह से पढ़ाएंगे तो कोर्स भी जल्दी होगा और आपकी समझ में भी अच्छा है। ठीक है, तो आप ये प्रश्न मैं समझता हूं कि बना लेंगे। 2 प्रश्न हमने कल लिखाए थे। प्रश्न नंबर 3 इसको बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 जो है वो यहां से बनाएंगे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 आप जो है वो यहां से बना लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट। चलिए आप ध्यान देंगे, आगे किताब पढ़ते हैं। तो इससे पहले कल हम जिक्र कर रहे थे पुरातत्व। एक शब्द आया था पुरातत्व। एक शब्द है पुरातत्व। तो पुरातत्व किसे कहते हैं और पुरातत्ववेता कौन होते हैं, इसके बारे में हमें जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिएगा, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व कहलाता है। यानी कि हम यहां प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न जैसा कि नंबर 5 आ गया है, प्रश्न नंबर 5। तो पुरातत्व किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, पुरातत्व किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे प्राचीन काल में
प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी किसी प्रश्न में ये मालूम किया जाए, जैसे मैंने कल बताया था कि पुरातत्व किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम पुरातत्व हेडिंग भी डाल सकते हैं, डालना चाहिए, मैंने नहीं डाला, उसको डाल देंगे। पुरातत्व हेडिंग डालकर ही इसको लिखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, कोमा लगा लेंगे, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों, जो भी अवशेष है का अध्ययन जहां किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, उसको पुरातत्व कहलाता है। यानी कि यहां सिंगल कोमे में इस शब्द को बंद कर देंगे। तो देखिएगा, ध्यान देंगे, प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में मानव द्वारा प्रयोग में जो भी वस्तुएं लाई गई हैं, मानव ने जो वस्तुएं प्रयोग में लाई हैं, जैसे वस्त्र पहने हैं, भोजन किस प्रकार करता था, पशुओं को कैसे पालता था, भवन कैसे बने हुए थे, अगर जो भी वस्तुएं प्रयोग में लाई गई हैं, और जो भी मंदिर हैं या तीर्थ स्थल हैं, जो भी निर्मित मंदिर हैं उस समय के, एवं इमारतें हैं, किसी भी तरीके की कोई भी इमारत हो, आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पुरातत्व कहलाता है। आदि के विषयों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? पुरातत्व कहलाता है। और इसका अध्ययन जो करते हैं, इसका जो अध्ययन करेंगे, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो यहां भी एक प्रश्न भी बनेगा कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। लिख देते हैं तो आप प्रश्न नंबर 6, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। आपको राइटिंग बहुत साफ साफ लिखना है। मेरा हो सकता है कि उतना साफ राइटिंग ना हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे भी अच्छा लिखेंगे। पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे पुरातत्ववेत्ता। तो देखिएगा, ध्यान दें, क्या है, इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। किसका अध्ययन करने वाले? पुरातत्व का अध्ययन करने वाले, पुरातत्व का अध्ययन करने वाले, पुरातत्व का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता
तत्व का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत आसानी से इसको कार्य को करेंगे और बिल्कुल बच्चों साफ साफ करेंगे। कोशिश की जा रही है कि आप तक मैटर अच्छे से पहुंच जाए। तो चलिएगा, मैं इसको साफ कर लेता हूं, फिर आगे पढ़ाता हूं। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। मतलब आज जो हम आधुनिक युग में कागज देख रहे हैं, जिन कापियों पर आप लिख रहे हैं, एक समय ऐसा भी था जब मानव को कागज का कोई